हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो हमारे एलईडी टीवी में आने वाला बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन, यानी कि ये वाला जो है हमारा बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन होता है, उसी से रिलेटेड आज मैं बात करने वाला हूँ कि मैंने एक एसटीआर से एक ड्राइवर बैकलाइट ड्राइवर बनाया है और उसका टेस्टर भी बनाया है। तो उसके बारे में मैं आज इसका डायग्राम एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से हमारा PWM सेक्शन, जो हमारे SMPS में यूज होने वाला STR, यानी कि STR W6053N जो हमारा STR आता है, उसी से हम अक्सर हमारे SMPS को बनाते थे। यानी कि SMPS में यूज में होने वाला STR अब हमारे बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन में भी इसी का यूज़ करके हम ड्राइवर सेक्शन को ओके कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारा ये वीडियो है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि हमारा ये वाला STR जो होता है, मैं आपको पहले दिखाने की कोशिश करूंगा कि हमारा ये वाला STR W6053N जो अक्सर हमने किसी वीडियो में देखा होगा कि हमारा SMPS में ये STR डाल के किसी भी SMPS को हम ओके कर सकते हैं। मगर शायद ऐसा आपने नहीं सुना होगा कि इसी STR को इंस्टॉल करके हम अपनी बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन को भी ओके कर सकते हैं। यानी कि ये हमारा होता है बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन, उसमें भी हम इस STR को डाल के ओके कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और डायग्राम में समझेंगे कि हम इसी STR को पावर सप्लाई की बजाय हमारे बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन में कैसे इंस्टॉल किया जाता है और इसका बैकलाइट टेस्टर भी कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में मैं आज समझाने वाला हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा कोई भी बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन होता है, उसके लिए इस बोर्ड की बात कर ले तो एक हमारा इस तरफ का वाइंडिंग होता है जो 12 वोल्ट बनाता है और दूसरी तरफ का हमारा जो वाइंडिंग होता है वो हमारा 18 या किसी बोर्ड में 24 वोल्ट बना के देता है। जो हमारे बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन की VCC की तौर पर ये वाला सप्लाई बना हुआ होता है, क्योंकि बैकलाइट के लिए ही इस सप्लाई को, इस वाइंडिंग को दिया जाता है ताकि ये सही से वर्क कर सके। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं STR 6053N जो जिसकी 6 पिनें होती है, 1 2 3 4 5 6 पिन वाला ये STR होता है। और इसकी डेटा शीट के मुताबिक मैंने अगले वीडियो में इस STR से रिलेटेड डेटा शीट आपको दी है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि 1 नंबर की पिन इसकी ड्रेन होती है, 2 नंबर की पिन इसकी सोर्स होती है और 3 नंबर की पिन इसकी VCC होती है, 4 नंबर की पिन इसकी GND ग्राउंड होती है और 5 नंबर की पिन फीडबैक की पिन होती है और 6 नंबर इसकी BR पिन होती है जो कि ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर दी जाती है। तो कुल मिलाकर इन दोनों को शॉर्ट करके एक पिन बन जाती है
2, 3, 4 और 5 पिन हमें यूज़ में लेना होता है। मगर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने ये हमारा VCC होता है। जो ये हमारा VCC है, मान लीजिए कि 18 से 24 वोल्ट है, तो यहाँ पर VCC दिया जाता है। ये 16 से 80 वोल्ट मैंने इसलिए लिखा है ताकि हमारे SMPS में अगर हमारा ऑक्सिलरी सप्लाई होता तो हम 16 से 80 वोल्ट देते हैं। उस हिसाब से यहाँ हमें जो भी मिलता है इसका सप्लाई, VCC सप्लाई 18 मिलता है तो 18 और 24 मिलता है तो 24, यहाँ से हमें ये सप्लाई देना होता है। इस सप्लाई को देने पर ये सप्लाई सबसे पहले इस कॉइल में जाएगा, यानी कि ये हमारी कॉइल है। इस कॉइल के किसी एक, यानी कि इस कॉइल के 2 टर्मिनल होते हैं, तो हमारा सप्लाई किसी एक टर्मिनल पर दिया जाता है और दूसरा टर्मिनल जो होता है उसके साथ एक डायोड जुड़ा होता है और उसी के साथ हमारा ड्रेन जुड़ा होता है। यानी कि इस कॉइल और इस डायोड के बीच वाला जो हिस्सा है वहाँ पर हमें ड्रेन देना होता है। और दूसरा, यहाँ से आ जाइए तो पहले मैं डायोड और ड्रेन वाली बात मैं बता दूं कि इसमें आप देखिएगा तो ये हमारी कॉइल है और ये हमारा डायोड है। अब इस कॉइल के साथ कौन सा वाला, यानी कि यहाँ आप देखेंगे कि एनोड इस डायोड के साथ कनेक्ट होता है, तो इसी कॉइल के साथ आप कंटिन्यूटी चेक करोगे तो हमें इसके साथ ये शॉर्ट मिलेगी, बीप कंटिन्यूटी हमें मिलेगी। तो ये वायर हमें यहाँ पर देना होता है एनोड पर। और दूसरी तरीके से मैं आपको बता दूं कि अगर हमारा SMPS होता है, मान लीजिए कि ये हमारा SMPS है, SMPS में भी ये एक प्रकार का ये वाइंडिंग है, ये हमारी कॉइल है। कॉइल पर हम एक सिरे पर हम 300 वोल्ट देते हैं और दूसरे सिरे पर हम ड्रेन देते हैं, यानी कि हम यहाँ पर स्विचिंग करवाते हैं, तब जाके यहाँ पर वोल्टेज स्टोर होते हैं, वोल्टेज बूस्ट होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर LED टीवी में इस टाइप की कॉइल का डाला जाता है, जिसके एक सिरे पर ये VCC सप्लाई दिया जाता है और उसके दूसरे सिरे पर हमें ड्रेन दिया जाता है, यानी कि ये ड्रेन है, वहाँ से जो भी स्विचिंग होता है, ऑन ऑफ होता है, उसकी वजह से इस कॉइल में वोल्टेज स्टोर होता है, वोल्टेज बूस्ट होता है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि ये मैंने डायग्राम बनाया है वैसे तो टेस्टर के लिए, कि टेस्टर को किस तरीके से यूज़ में लिया जाए। तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा सोर्स है 2 नंबर की पिन, ड्रेन तो हमने दे दिया। अब 2 नंबर की पिन जो हमारी होती है वहाँ से 1 ओम्स का रजिस्टर ग्राउंड किया जाता है, जो हमारा 1 वोल्ट का होता है। 1 वोल्ट का रजिस्टर होता है और यहाँ से हमें नेगेटिव, यानी कि इस बैकलाइट के नेगेटिव टर्मिनल हमारा बन जाता है और यहाँ पर ये डायोड जो मैंने दिखाया एनोड वाला, वहाँ से कैथोड में जाता है और ये दूसरा टर्मिनल हमारा पॉजिटिव बन जाता है, जहाँ से हमें बूस्ट होता हुआ वोल्टेज मिलेगा। अब यही VCC सप्लाई जो है वो हमारी 3 नंबर की STR की पिन 3 नंबर हमारी VCC है, तो वहाँ से हमें VCC देना है तो इस तरीके से दिया जाए कि यहाँ से एक रजिस्टर 10K का लगाना है, बाद में एक फ़िल्टर लगाना है, जैसे हमारे ऑक्सिलरी सप्लाई में 10 माइक्रोफेराड या 22 माइक्रोफेराड 50 वोल्ट का फ़िल्टर छोटा वाला लगता था, उसी तरीके से हमें यहाँ फ़िल्टर लगाना है
और हमें 18 वोल्ट का जीनर ग्राउंड करना है, ताकि इस सिरे पर हमें 18 वोल्ट से ज़्यादा न मिले और इसे वीसीसी की तौर पर 18 वोल्ट मिल जाए। हमारी 4 नंबर और 6 नंबर ग्राउंड है, तो इसको ग्राउंड के साथ जोड़ दिया जाए। अब 5 नंबर की बात कर ले तो 5 नंबर हमारी फीडबैक है, तो फीडबैक को हम यूज़ करेंगे ऑन ऑफ की तौर पर, यानी कि हम इस एसटीआर को ऑन और ऑफ करवाना है, क्योंकि हमारी स्टैंड बाय में ये एलईडी ग्लो नहीं होनी चाहिए। उस हिसाब से इसको कुछ इस तरीके से ट्रांजिस्टर लगा के डिवाइडर बना के यहाँ स्टैंड बाय में ऑन ना हो और स्टैंड बाय रिलीज़ के बाद ऑन होनी चाहिए। तो उस हिसाब से एक यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर को यहाँ पर दिया जाता है, और किसी किसी डिज़ाइन में आप एनपीएन ट्रांजिस्टर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, जो इसका कलेक्टर ग्राउंड किया होता है और एमीटर इसके आउटपुट में दिया जाता है। मगर कब दिया जाता है? जब हमारा बीएल ऑन सिग्नल, यानी कि यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि बीएल ऑन सिग्नल अगर हम यहाँ पर दे देते हैं तो भी चलेगा, या तो फिर इस जगह पर हम हमारी जो पैनल सप्लाई आती है ये वोल्टेज भी यहाँ पर आप दे दोगे। तो वहाँ पर हम पैनल सप्लाई कब आएगी? जब हमारा स्टैंड बाय से रिलीज़ होगा तब यहाँ पर पैनल सप्लाई होगी। या तो बीएल ऑन सिग्नल कब आएगा? जब हमारा स्टैंड बाय से रिलीज़ करोगे तब हमारा बीएल ऑन सिग्नल यहाँ पर आएगा, यानी कि वोल्टेज आएगा। जब यहाँ पर वोल्टेज आएगा, इसमें बेज में जाएगा जब, तब यहाँ पर इसके बेज में ये 18-15 है, सॉरी यहाँ पर मैं 18-15 कर देता हूँ, ये 18-15 है, और इसके बेज में पॉजिटिव वोल्टेज आएंगे तब ये हमारा कंडक्ट होगा, और जैसे ही कंडक्ट होगा तो ये वाला नेगेटिव यहाँ पर चला आएगा, तो ये फ़ौरन से ये अपनी आउटपुट देने लगेगा। और अगर ये ऑन नहीं होगा तब तक ये हमारा एसटीआर आउटपुट हमें बूस्ट वोल्टेज नहीं देगा, बल्कि ये सीधा ही वोल्टेज यहाँ पर आएगा, स्विचिंग नहीं करेगा, तो बूस्ट भी नहीं होगा। जब बूस्ट नहीं होगा तो यही वोल्टेज जो हमारे 18 वोल्ट या 16 वोल्ट जो भी दिए हैं वो यहाँ से यहाँ हमें देखने को मिलेंगे। मगर बूस्ट कब मिलेगा हमें? जब हमारा बीएल ऑन सिग्नल यहाँ पर हमारा किसी भी कंपनी का टीवी हो, इसको हम अगर स्टैंड बाय से रिलीज़ करेंगे तब ही जाके बीएल ऑन वोल्टेज यहाँ पर आएंगे, या फिर हमारा पैनल सप्लाई भी हमारा स्टैंड बाय ऑन करने के बाद ही आएंगे। और जब ये वोल्टेज आएंगे तब ही ये हमारा कंडक्ट होगा, और तब ही हमारा नेगेटिव यहाँ से यहाँ आएगा, और नेगेटिव यहाँ आएगा तो ये फ़ौरन से हमारा एसटीआर ऑन मोड में आ जाएगा, यानी कि वो हमारा स्विचिंग शुरू कर देगा। और जैसे ही स्विचिंग शुरू करेगा तो हमें यहाँ बूस्ट वोल्टेज मिलेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ फीडबैक में एक हमें अगर एक 330 के का रजिस्टर लगाना है जो हमारे फीडबैक पिन पर देना होता है, और वहीं से हमें 22 के का रजिस्टर ग्राउंड करना है, यानी कि एक डिवाइडर बनाना है, ताकि हमें यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज मिले, यहाँ से जो मिलने वाले वोल्टेज है उसको डिवाइड करके यहाँ से 2 से 4 वोल्टेज यहाँ पर हमें मिलते हैं। 2 से 4 वोल्टेज जैसे ही मिलते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा, तो ये हमारा ऑफ रहेगा। जैसे ही ये नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा तो फ़ौरन ही ऑन हो जाएगा, स्विचिंग करने लगेगा, ऑन ऑफ करने लगेगा।
तो कुछ इस तरीके से ये हमारा STR काम करता है और हमें ये LED बैकलाइट जला के देता है। मगर एक बात आपको ये भी बता दूं कि अगर इसमें हमें फिट करना है इस STR को, अगर हमें इस STR को इसमें फिट करना है तो हम क्या करें। तो यहाँ पहला वाला जो ड्रेन है हमारा, वो हमारी कॉइल और एनोड जिसके साथ जुड़ा हुआ होता है, शॉर्ट होता है, वहाँ पर उसी डायोड के एनोड पर हमें ये वाला ड्रेन यहाँ कनेक्ट कर देना है। अब ये टेस्टर के लिए डायग्राम है। अब मैं इसमें इंस्टॉल करना है तो क्या करें। तो सबसे पहले ड्रेन यहाँ पर दिया जाता है। जो हमारी सप्लाई यहाँ से निकलती है वहाँ पर एक कॉइल लगती है और कॉइल का एक सिरा सप्लाई के साथ होता है और दूसरा सिरा इस डायोड के साथ होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर हमारा ड्रेन लगेगा, एक सप्लाई के साथ है और यहाँ एक डायोड के साथ है। तो यहाँ पर हमें ड्रेन देना होता है, जो यहाँ पर मैंने डॉट कर दिया है। अब एक हमारा वायर कंप्लीट हो गया। अब आगे की सर्किट जो है हमारी इंटरनली होती ही है, यानी कि ये डायोड हमें अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारा ड्रेन ही यहाँ रखना है। अगर हमें अलग से बैकलाइट टेस्टर बनाना है तो ये सब कुछ डालना पड़ेगा, ये डायोड भी डालना पड़ेगा, ये फिल्टर भी डालना पड़ेगा, ये कॉइल भी डालनी पड़ेगी। तो ये तीनों चीज़ें इसके अंदर है ही। तो यहाँ पर हमें ड्रेन दे देना है सिर्फ, और दूसरे कोई भी सामान हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये कैथोड वाला सिरा जो है हमारे यहाँ तक आ जाता है, यानी कि हमारा जो सॉकेट है वहाँ जो पॉजिटिव सिरा होता है वहाँ तक ये हमारा आ जाता है। अब दूसरी बात ये बता दूं कि हमारी 2 नंबर की पिन सोर्स है। तो सोर्स में आप यहाँ पर मैंने दर्शाया है 1 ohms का रजिस्टर। अब इसमें डालना है तो हमें 1 ohms रजिस्टर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डाले ही हुए हैं जो लो ohms के रजिस्टर है वो ग्राउंड के साथ जुड़े हुए होते हैं और इसका ही एक सिरा हमारे इस सॉकेट के नेगेटिव पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो इसको भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें ये दोनों LED जो है ये सीधा इस सॉकेट में डाल देना है। न तो हमें ये 1 ohms का रजिस्टर डालना है, न तो ये कॉइल डालनी है, न तो डायोड डालना है, न तो हमारा फिल्टर डालना है, ये अंदर में होता ही है। तो हमें सिर्फ यही करना है कि इसको भी हमें यहाँ पर ग्राउंड के साथ जोड़ देना है। अगर ऐसा नहीं करना है तो हमें इसका नेगेटिव जो है उसके साथ जोड़ दे, इसका नेगेटिव जो है उसके साथ आपको जोड़ देना है। अब तीसरी नंबर की पिन पर आ जाइए। तो तीसरा नंबर हमें क्या कहता है कि तीसरा नंबर हमारा जो है यहाँ पर आपको ये वाला रजिस्टर भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये जेनर भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा फ़िल्टर भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये सप्लाई हमें यहाँ से दूसरे वाइंडिंग से मिल जाता है, यानी कि यहाँ हमें 18 वोल्ट ये मिल जाता है। वही 18 वोल्ट डायरेक्ट हमें STR पर ज्वाइन कर देना, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ हमें कनेक्ट कर देना है। यही सप्लाई हमें यहाँ कनेक्ट कर देना है। अब 4 नंबर पिन हमारी ग्राउंड है और हमारी जो सोर्स पिन है वहाँ से हमें लो ohms का रजिस्टर एक ग्राउंड करना होगा, क्योंकि ग्राउंड अलग है और ये पिन भी अलग है। उस हिसाब से इसको भी हमें ग्राउंड कर देना है। अब फीडबैक की बात कर ले तो फीडबैक यहाँ हमें कैसे मिलेगा। तो फीडबैक की बात करने से ये हमें ये वाला सिरा जो है ये वाला, वहाँ हमें ये डिज़ाइन 330 के और 22 के रजिस्टर डालना पड़ेगा और ये ट्रांजिस्टर भी डालना पड़ेगा। और
इस डिज़ाइन को भी आपको डालना पड़ेगा और इसी ट्रांजिस्टर का जो एमीटर है वो हमारे फीडबैक पर दे देना है, ताकि जब हमारा पैनल सप्लाई आए या BL ऑन करने के बाद जो हमारा सप्लाई आता है वही सप्लाई इसके बेज में जाएगा, ये कंडक्ट होगा। जैसे ही कंडक्ट होगा इसका नेगेटिव सिरा यहाँ पर चलाएगा और ये ऑन हो जाएगा। अगर हमारा स्टैंड बाय पोजीशन में होगा तो ये हमारा पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये कंडक्ट नहीं होगा, तो हमारा फीडबैक नहीं मिलेगा, जिससे ये ऑफ रहेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस डिज़ाइन के मुताबिक मैंने जैसे समझाया है उस तरह से अगर इस STR को इंस्टॉल करोगे तो हमारी बैकलाइट स्ट्रिप बड़ी आसानी के साथ वो ऑन करवा देगा, यानी कि ऑन ऑफ के साथ। और ये भी बता दूं कि ये STR जो है हमारा वो 100 वोल्ट या 120 वोल्ट अगर आउटपुट में लोड हमारी ये बैकलाइट स्ट्रिप लेती है, यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारा 42 इंच का LED टीवी हो या 52 का LED टीवी हो या 65 इंच का LED टीवी हो या 75 इंच का LED टीवी हो, जो हमें ज़्यादा लोड लेती हो, यानी कि ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत जिसमें पड़ती हो, उसी वाले टीवी में इसको अगर आप इंस्टॉल करोगे तो ये आपको रिज़ल्ट देगा, ऑन करवा के देगा और सक्सेसफुल तरीके से देगा। तो यहाँ पर अब मेरे पास जब ये वाला W6053N STR जब मेरे पास आएगा तब मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है और क्या क्या उसमें फेरबदल किए जाते हैं। जब हमें ये STR फिट करना हो तब हमें ये वाला मॉसफेट भी निकाल देना है, रिमूव कर देना है, और ये हमारी PWM IC है उससे भी हमें रिमूव कर देना है और बाद में इंस्टॉल करना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके कुछ समझ में आया है तो इससे पहले वाले वीडियो में थोड़े दिनों पहले मैंने एक वीडियो ये भी आपको डाला था जिसमें मैंने बैकलाइट ड्राइवर के तौर पर यहाँ पर जो मॉड्यूल है, यानी कि आपको दिखाता चलूँ कि ये वाला मॉड्यूल जो हमारा 29-3 यानी कि 293 वाला मॉड्यूल जो है 3 वायर का आता है, उसको भी मैंने बैकलाइट ड्राइवर में आपको फिट करके दिखाया था और आपको प्रैक्टिकली दिखाया था कि किस तरीके से फिट किया जाता है। और हमने उसमें भी आपको ये लगा के LED ग्लो करवा के दिखाया था। तो उसी तरीके से आप इस STR को भी मैं, अगर मेरे पास STR आएगा तो मैं इसे भी फिट करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।